आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 4.4 है आपकी बुक की, जिसके अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मैंने प्रीवियसली इसके 2 लेक्चर तैयार कर दिए थे और एपी के हवाले से एक क्वेश्चन 4.4 का रह गया था, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने आज इसके लिए पार्ट 3 बनाकर 4.4 में इसको शामिल कर दिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये कि आप 4.4 के बाकी सहूलत कवर कर रहे हैं तो क्वेश्चन 10 को भी लाजमी कवर कीजिए। इस लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से बना दिया है। आइए क्वेश्चन 10 का आगाज करते हैं। तो बड़े सवाल में कहा जा रहा है कि 42,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है 5 पर्सनस में। सवाल की स्टेटमेंट को समझें। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत इजी सी है। एक एपी बनाएगी, ये पूरा सीक्वेंस बनेगा। तो इसमें यहाँ पर 42,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सनस में, और उसमें यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है कि आप इस तरीके से इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें 5 लोगों में कि हर बंदा पिछले जो बंदा उसको अमाउंट मिली है उससे 80 रुपये कम नेक्स्ट बंदे को मिले। आई रिपीट माई वर्ड अगेन, ज़रा सिचुएशन को समझें कि यहाँ पर पहले जो पर्सन है उसको कितने पैसे मिले हैं। अगर हमें ये बात पता चल जाती है तो अगले जो उसके नेक्स्ट वाला होगा उसको उससे 80 रुपये कम मिलेंगे, और वो जो अमाउंट होगा उसका 80 रुपये कम उससे नेक्स्ट वाले को मिलेगा। तो पता लगे पांचों जो पर्सन्स हैं उनको सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, बल्कि सबसे पहला जो पर्सन है उसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, उसके बाद वाले को उससे 80 रुपये कम मिलेंगे, उससे थर्ड वाले को 80 का डबल यानी कि 160 रुपीज़ कम मिलेंगे, एज सो ऑन। तो ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये बना रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें इस सिचुएशन को समझते हुए ये बताना है कि हर बंदे को कितने पैसे मिले, यानी कि हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, कि टोटल उनका अमाउंट क्या बनेगा 42,000। तो अब सवाल ये है कि हर बंदे का शेयर कितना है इस 42,000 रुपये में, वो हमसे मांगा जा रहा है। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो एक बात डालें कि एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक सीरीज यहाँ बन रही है, तो इसमें यहाँ पर जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है 42,000, ये आपका एसएन कहलाएगा। यानी तमाम अमाउंट्स को अगर सम किया जाए तो कितने बनेंगे 42,000। तमाम शेयर्स को अगर दोबारा से ऐड कर लें तो यहाँ पर जो एन है वो 5 होगा। हमें शेयर्स की ही एपी बनानी है, तो टोटल पर्सन 5 हैं तो एन आपका 5 है। तो अब इस सूरत हाल में यहाँ पर सवाल की कंडीशन के हिसाब से जो पहले बंदे को पैसे मिलेंगे 80 रुपये कम दूसरे को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर जो एपी है वो बढ़ने वाली नहीं है बल्कि डिक्रीजिंग एपी है कि 80-80 रुपये कम होते रहेंगे हर अगली टर्म में। जैसे 5 टर्म टोटल हैं तो उसमें हर अगली टर्म में 80 रुपये क्या हो जाएंगे कम। तो डी यहाँ पे प्लस का 8 नहीं है बल्कि माइनस का 80 लिया जाएगा क्योंकि सीरीज डिक्रीज हो रही है। और अब ए हमें जो फर्स्ट टर्म है, अगर फर्स्ट शेयर मिल जाता है तो हम अगले तमाम शेयर खुद बना लेंगे। तो पहले हम ए निकालते हैं एस एन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, जो कि इसमें हमने यूज़ किया है एक्सरसाइज के अंदर, एस एन इक्वल टू 2a प्लस टू डी। तो आइए अब हम इस फॉर्मूले में जाते हैं और नेक्स्ट पे जाकर डेटा को रखते हैं और ए की वैल्यू बनाते हैं कि जो फर्स्ट शेयर है वो कितना बना है। तो बेटा एस एन के फॉर्मूले में जा रहे हैं और हमने जहाँ पर एस एन आ रहा है वहाँ रख दिया 42,000 और एन आपका 5 है, ए आपको नहीं पता, एन की रख दी वैल्यू 5 और डी है -80। 42,000 ऐसे ही आ गया, 5 और 2 ऐसे ही आ गया, 5 - 1 4 हुआ, 4 80 जा 320 प्लस माइनस माइनस हो गए। अब अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे तो a -160 रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है नीचे ले आएंगे, 5 बाद में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और a माइनस का 160 यहाँ के प्लस का हो जाएगा 160। तो लीजिए पहला शेयर तैयार हो गया है 8,560 रुपीज़, ये पहले पर्सन को मिलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट है इन पांचों में से। अब यही है आपका फर्स्ट शेयर कि फर्स्ट पर्सन को मिल गए
8,560 रुपीज़। अब सवाल के हिसाब से सेकंड पर्सन को 80 रुपीज़ कम दिए जाएंगे, तो इस अमाउंट में से 80 रुपीज़ माइनस कर दें तो 8,480 रुपीज़ मिलेंगे सेकंड पर्सन को। और अब थर्ड पर्सन को इस अमाउंट में से 80 रुपये कम मिलेगा, तो इसमें से 80 माइनस कर दें तो 8400, ये आपका थर्ड पर्सन का शेयर आ गया। फोर्थ पर्सन को इसमें से 80 कम मिलेगा, तो 8,320 फोर्थ पर्सन का आ गया। और लास्ट में रह गया पांचवा पर्सन, तो उसको इसमें से 80 कम कर दें तो 8,240 ये उसका शेयर है। अगर हम सारे शेयर्स को दोबारा से प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 42,000, जो हमने इन पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो अंदाजा हो गया आपको कि इस सवाल में अर्थमेटिक सीरीज बन रही थी और उस सिचुएशन को यूज़ करते हुए हमने पांचों शेयर्स निकाल दिए हैं। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बार बार दोहराएं, याद रहे बेटा, क्वेश्चन जो भी आप लेफ्ट करेंगे वही एग्जाम में आ सकता है। इसे अगर आप स्कोर करना चाहते हैं मैक्सिमम, तो आपको हर सवाल को कवर करना पड़ेगा। तो इस सवाल को भी प्रीवियस लेक्चर्स के सवाल के साथ ऐड कर लीजिए ताकि ये आपको बाद में प्रॉब्लम ना करे। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दिवता से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रह गया था 4.4 का, ये आपके सामने सॉल्व कर दिया है। और मेरे बेटे यहाँ पर आपको कंप्लीट एपी के हवाले से इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी गई है। आप इसको बार बार दोहराइए और बेहतर अंदाज में आप अपने इस चैप्टर को कवर कीजिए। एपी के बाद इंशाल्लाह ताला एचपी पे जाएंगे जो बिल्कुल एपी जैसी है। तो ये चैप्टर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा अगर आप थोड़ी एफर्ट कर लें और ये प्रेशर आप कोप कर लें, ताकि इन कमिंग डेज जब एग्ज़ाम करीब आपके आएंगे तो आप जो भी सवाल यहाँ से आए उसको सेलेक्ट कर सकें एग्ज़ाम में। और आई होप कि आपकी नज़र अपने एग्ज़ाम पर होंगी। बहुत क्रिटिकल स्टेज इस वक्त टाइम आपका गुजर रहा है। ये स्पैन आपके एग्ज़ाम के बहुत करीब आपको टाइम रह गया है, 4-5 महीने आपके बाकी हैं। तो अपने इस वक्त को ज़ाया नहीं करना है। कोशिश करें अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए अपने आप को ध्यान अपना पढ़ाई पे लगाएं ताकि ये पेपर आपके लिए अच्छे हो जाएं। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।